दोस्तों, ये बात हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि गाय दुनिया के सबसे सीधे स्वभाव वाले जानवरों में से एक होती है, क्योंकि गाय का दूध पूरी दुनिया में विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वो हम इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब अगर बात करें तेंदुए की, तो तेंदुआ एक ऐसा जंगली जानवर है जो दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में शुमार होता है। जहां गाय पूर्ण रूप से शाकाहारी होती है, तो वहीं तेंदुआ गाय जैसे जानवरों को खाकर ही अपना पेट भरता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक गाय और तेंदुए में किसी प्रकार की समानता नहीं होती। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे, एक गाय और तेंदुए के बीच दोस्ती भी हो सकती है। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन इस अनोखी दोस्ती का नमूना दुनिया में देखा जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको गाय और तेंदुए की दोस्ती की इसी अनोखी कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के शुरू करते हैं इस रोमांचक वीडियो को। दोस्तों, दुनिया में हम जितने भी डेयरी उत्पाद देखते हैं, उसके लिए हम सभी को गाय का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सभी डेयरी उत्पाद गाय के दूध से ही बनाए जाते हैं। और उपयोगी होने के साथ साथ गाय बहुत समझदार भी होती है और ये दूसरे जानवरों से दोस्ती भरा स्वभाव रखती है। दूसरी ओर तेंदुआ स्वभाव से बेहद गुस्से वाला जानवर होता है, जो कभी किसी दूसरे जानवर का दोस्त नहीं हो सकता। तेंदुआ एक शिकारी जानवर होता है, जो गाय जैसे सीधे साधे पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरता है। प्रकृति ने इन दोनों जानवरों को इसी तरह बनाया, लेकिन कई बार प्रकृति के इन नियमों को समझना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक अजीब घटना साल 2000 में गुजरात राज्य के एक गांव में देखने को मिली। गांव के लोग एक मादा तेंदुए से काफी परेशान थे। ये मादा तेंदुआ गांव में आकर पालतू जानवरों का शिकार करती थी और शिकार करने के बाद ये गन्ने और ईख के घने खेतों में छुप जाती थी। शुरुआत में मादा तेंदुआ महीने में 1 या 2 बार ही गांव में शिकार करने के लिए आती थी, लेकिन सितंबर के महीने में इसका गांव में आना जाना बहुत बढ़ गया। वैसे तो पूरे गुजरात राज्य में ही तेंदुए काफी ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इस गांव में मादा तेंदुए के शिकार करने की वारदातें काफी बढ़ गई थी। लोगों को ये डर सताने लगा कि मादा तेंदुआ गांव के किसी इंसान का शिकार भी कर सकती है। इसीलिए गांव के लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग में कर दी। कुछ दिनों बाद वन विभाग के अफसरों ने गांव आकर इस मादा तेंदुए को पकड़ लिया और गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित एक जंगल में छोड़ दिया। ऐसा होने के बाद कुछ समय तक लोगों ने गांव में किसी तेंदुए को नहीं देखा, लेकिन लगभग 1 महीने बाद गांव में फिर से एक तेंदुए को देखा गया। लेकिन इस बार ये कोई विशाल तेंदुआ नहीं, बल्कि उसी मादा तेंदुए का एक छोटा बच्चा था। और जब पशु संरक्षण के अफसरों को तेंदुए के इस बच्चे की खबर मिली, तो वे तुरंत गांव में उसको पकड़ने के लिए पहुंचे। लेकिन गांव के लोगों ने इस छोटे तेंदुए की जो कहानी इन लोगों को सुनाई, ये लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर पाए। दरअसल हुआ ये कि गांव का एक व्यक्ति इस गांव की सरहद पर रहता था। उसने अपने घर में बहुत सारी गायों को पाल रखा था। उस व्यक्ति ने बताया कि वो छोटा तेंदुआ हर रात उसकी एक गाय से मिलने के लिए आता था। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आया कि ये तेंदुआ आखिर इस गाय के पास क्यों आता था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि ये गाय भी उसको अपने बच्चे की तरह अपने पास आने देती थी। पशु संरक्षण के अफसरों को गांव के लोगों द्वारा सुनाई गई इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में इन लोगों को गाय और तेंदुए की इस अजीब दोस्ती को खुद अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। इन लोगों ने इस गाय पर नजर रखनी शुरू कर दी, और जब इन लोगों ने गौर किया तो पाया गाय के पास आने वाली ये कम उम्र की मादा तेंदुआ थी। ये मादा तेंदुआ हर रोज रात को 9:30 से 11 बजे के बीच आती, और हैरानी वाली बात यह है कि इस तेंदुए के आने की खबर इस गाय को पहले ही लग जाती थी, जबकि दूसरे जानवर इससे बिल्कुल अनजान रहते। और जब ये मादा तेंदुआ इस गाय के पास आती थी, तो आसपास मौजूद अन्य दूसरे जानवर डर कर दूर भाग जाते थे, जबकि ये गाय उससे इस प्रकार मिलती थी जैसे वो उसी का बच्चा हो। ये मादा तेंदुआ गाय के पास कई घंटों बैठे रहती थी और अपने शरीर को गाय के शरीर पर रगड़ती। पशु संरक्षण के अफसरों ने ऐसा नजारा अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था। कई बार तो ये गाय इस मादा तेंदुए के सर को अपनी जुबान से इस तरह चाटती जैसे गाय अपने बछड़े के सर को चाटती है। इसके अलावा गांव के लोगों ने इन दोनों जानवरों के पास से कुछ गड़गड़ाने की आवाजें भी सुनी, जो अक्सर जानवरों के दूध पीने पर आती है। लोगों को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि गाय इस तेंदुए को अपना दूध पिलाती थी, और इसी के साथ लोगों को ये भी पता चला कि इन दोनों जानवरों के बीच दोस्ती से ज्यादा एक माँ और बच्चे का रिश्ता बन चुका था। ये बिल्कुल इस तरह से था कि गाय तेंदुए को अपना बछड़ा मानती थी और ये तेंदुआ इस गाय को अपनी मां समझता था। ये कहानी बहुत तेजी से आसपास के बड़े शहरों में फैल गई और कुछ ही दिनों में गांव के अंदर फोटोग्राफर और न्यूज रिपोर्टर्स का आना बढ़ गया।
सभी लोग इस अद्भुत जोड़े की फोटो अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। वैसे तो गांव वालों को गाय और तेंदुए के इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें यह डर था कि कहीं ये तेंदुआ गांव के किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वे चाहते थे कि इस मादा तेंदुए को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ समय पहले उसकी मां को छोड़ा गया था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना लोगों ने सोचा था। ये मादा तेंदुआ काफी होशियार थी और इसको पकड़ने के लिए जो जाल लगाया गया था वो उसमें कभी नहीं घुसती थी। इसलिए लोगों ने उसको बेहोशी के इंजेक्शन वाली बंदूक से बेहोश करने का सोचा। लेकिन ये मादा तेंदुआ लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी और इस पर निशाना लगाना नामुमकिन हो गया। और ठीक उसी समय पड़ोस के गांव से पालतू जानवरों के गायब होने की खबरें भी लोगों को मिलने लगी, जबकि इस मादा तेंदुए को पकड़ने की सभी कोशिशें पूरी तरह नाकाम साबित हुई। लोगों और इस मादा तेंदुए के बीच चल रही जद्दोजहद के दौरान भी ये मादा तेंदुआ गाय से मिलने के लिए आती रहती थी और एक बार मिलने के बाद फिर कई दिनों के लिए गायब हो जाती थी। साल 2003 में फरवरी का महीना चल रहा था और एक रात ये मादा तेंदुआ गाय से मिलने के लिए आई। इस बार ये मादा तेंदुआ गाय के पास पूरी रात रुकी रही। सुबह होने के बाद वहां से चली गई। ये आखिरी बार था जब किसी व्यक्ति ने इस मादा तेंदुआ को गांव में देखा था। हालांकि इसके बाद भी गांव के अंदर इस मादा तेंदुए को देखे जाने की अफवाहें काफी उड़ी, लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। ये वही मादा तेंदुआ थी या कोई और। जानवरों के व्यवहार विज्ञान विशेषज्ञों ने बताया कि मादा तेंदुआ बहुत छोटी उम्र में गाय से मिलने लगी थी। शायद इसीलिए वो उसे अपनी मां समझ बैठी थी। और विशेषज्ञों ने गाय के बारे में बताया कि उस गाय ने कभी किसी तेंदुए को नहीं देखा था, इसलिए वो उससे होने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल अनजान थी, जिसकी वजह से उसने मादा तेंदुए को अपने करीब आने दिया था। विशेषज्ञों के हिसाब से इस अनोखे रिश्ते के बनने की सिर्फ यही दो मुख्य वजहें थी, जबकि लोगों की राय इस मामले में बिल्कुल अलग थी। गायों से जुड़ा एक और अविश्वसनीय किस्सा स्कॉटलैंड में देखने को मिला था। स्कॉटलैंड के एक एकांत इलाके में स्टीव नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास लीला नाम की एक गाय थी। स्टीव कुछ दिनों से काफी परेशान था क्योंकि इसकी गाय लीला ने दूध देना बंद कर दिया था। लीला हर रोज चारागाह में दूसरी गायों के साथ चरने के लिए आती थी, लेकिन जब वो वापस आती तो उसके थन दूध से बिल्कुल खाली रहते। पिछले एक हफ्ते से स्टीव इसी बात पर गौर कर रहा था। उसको लगा लीला शायद बीमार है और उसने एक पशु चिकित्सक को लीला की समस्या बताई। पशु चिकित्सक ने जांच की तो पाया लीला की सेहत तो बिल्कुल ठीक है और उसके दूध न देने की वजह इस चिकित्सक को समझ में नहीं आई। कुछ समझ न आने पर स्टीव ने छिपकर लीला का पीछा करने का निर्णय लिया। उसको लगा शायद चरागाह में कोई चोर हर रोज इसका दूध निकाल लेता होगा। स्टीव जब लीला का पीछा कर रहा था तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। लीला बाकी गायों को मैदान में छोड़कर खुद जंगल की तरफ चली गई थी। स्टीव को कुछ समझ में नहीं आया लीला जंगल में क्यों गई, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जो नजारा स्टीव ने देखा वो देखकर पूरी तरह हैरान हो गया। लीला जंगल में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक बछड़ा भी था जो लीला का दूध पी रहा था। वो बछड़ा असल में लीला का ही था, जिसको उसने जंगल में जन्म दिया था। लेकिन वो अपने इस बछड़े को घर नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बछड़े को घर लेकर आई तो उसके बछड़े को उससे दूर कर दिया जाएगा, जैसा कि उसके अन्य 5 बछड़ों के साथ किया गया था। इसलिए इस बार लीला ने अपने बछड़े को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया था और वो हर रोज अपने चरने के समय उसको दूध पिलाने के लिए जाती थी। इस तरह से वह हर रोज अपने बछड़े से मिल पाती थी। स्टीव ने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक गाय की मातृ प्रवृत्ति इतनी ज्यादा मजबूत भी हो सकती है। इस घटना के बाद जानवरों को लेकर स्टीव की सोच पूरी तरह बदल गई और उसने तय किया कि अब वो किसी भी जानवर के बच्चे को उसकी मां से दूर नहीं करेगा। अक्सर हम इंसान जितना सोचते हैं, जानवर उससे कहीं ज्यादा समझदार और भावनात्मक होते हैं। जिस तरह इंसानों को उनके बच्चे प्यारे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जानवरों को भी अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। हम मिलेंगे एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।